परिश्रम करोगे तब उस गंगा तक पहुंच पाओगे। लेकिन ये गंगा जगन माता पार्वती जी की कृपा से तीनों लोगों को पावन करने के लिए श्री भगवान भोलेनाथ के श्री मुख से प्रकट करवाई और कितना उपकार किया, कितना भक्तों के ऊपर उपकार किया। इसके लिए कहीं जाना, ये ऐसी गंगा भगवान भोलेनाथ ने प्रकट कर दी कि मन चाहे जहां भगवान की कृपा से बहने लग जाती है। अब 9 दिन बहेगी या बहती है। और इस गंगा में यहाँ आओ, बैठो, अवगाहन करो, गोते लगाओ। तो भगवान भोलेनाथ के श्री मुख से प्रगति इस श्री राम कथा गंगा में प्रवेश से पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में मिलकर के सभी प्रणाम करते हैं। उन्हीं की कृपा से ये कथा रूपी गंगा हमको प्राप्त हुई है। तो पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में मिलकर के सभी प्रणाम करते हैं। मेरे साथ गाइए प्रेम के साथ। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो, नाथ तुम्हारी जय हो, नाथ तुम्हारी जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, दीनानाथ तुम्हारी जय हो, दीनानाथ तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय भगवान भोलेनाथ इस धराधाम पर भारत भूमि पर कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है इस धरती पर भारत भूमि में। तो उनके 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करते हैं। विश्वनाथ तुम्हारी जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय हो। आप से सेवा करते हैं। केदारनाथ तुम्हारी जय हो, केदारनाथ तुम्हारी जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय हो, भैरवनाथ तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो।
बोले श्री शंकर भगवान की जय। श्री हरि कथा इसकी एक विशेषता और है कि जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान के गुणानुवाद गाए जाते हैं, वहाँ भगवान के अनन्य भक्त अनंत बलवंत लाल श्री हनुमान जी महाराज अवतरगत यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होगी, अब इस समय इस भारत भूमि पर कितनी जगह कथा चल रही होंगी, कोई गिनती है? पूरा देश कितना बड़ा है और इस समय कितनी जगह कथा चल रही होंगी, लेकिन हर कथा में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। क्यों? पवन पुत्र हैं, और जहाँ पवन है वहाँ पवन पुत्र हैं, और जहाँ भगवान के गुणानुवाद गाए जाते हैं, इसलिए इस श्लोक में ये बात कही गई है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, वहीं श्री हनुमान जी महाराज उपस्थित होंगे, और श्री हनुमान जी महाराज ही इस कथा में प्रमुख श्रोता है। क्यों? हनुमान जी महाराज की एक विशेषता है, अगर हनुमान जी महाराज को बुलाना चाहे, खूब प्रयास कर ले, खूब चिल्लाए, चीखे, पुकारे, जरूरी नहीं आ जाए, लेकिन अगर आसानी से बुलाना है तो श्री राम जी का गुणगान शुरू कर दो, और राम जी का गुणगान कीर्तन शुरू हुआ और श्री हनुमान जी महाराज वहां उपस्थित हुए। खर्चा नहीं लगता कुछ भी, उन्हें कोई पैसा रुपया नहीं चाहिए, लेकिन फीस है उनकी, फीस देनी पड़ती है। और फीस क्या है हनुमान जी महाराज की? बड़ी सुंदर, कोई भी जेब से ढेला नहीं लगना, बड़ी सुंदर फीस। रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
ये श्री रामचरितमानस की 4 चौपाई 5 चौपाई 2 चौपाई जितनी मन में पसंद आ जाए खड़े होकर बैठकर श्री हनुमान जी महाराज को सुना दो। प्रेम से भगवान के चरित्र सुनने के ही रसिक हैं। श्री राम कथा के श्री हनुमान जी महाराज अत्यंत ही रसिक हैं, अनन्य भक्त हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, श्री धाम वृंदावन में मिथिला के संत स्वामी श्री भक्तमाली जी, उनको सभी संत मिथिला के थे इसलिए मामा जी बोलते थे। श्री नारायण दास भक्तमाली जी, और वो कहते थे कि भैया मैं तो मिथिला का हूँ, मैं तो सीता जी का भाई हूँ। और सीता जी के भाई बताने का कारण सब संत उनको मामा जी बोलते थे। उनकी रचना है श्री हनुमान जी की प्रार्थना में, बड़ी सुंदर रचना है। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। Bye.
जान फल लाल जैसे लाल फल ग्रसे रगे बाल जान फल लाल आपकी जय जय हो। संत शिरोमणि पूज्यपाल श्री गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने महाराज की रचना की और प्रभु के जन्म से पहले भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी। भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ था, उससे पहले रचना हो गई वाल्मीकि जी के द्वारा। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, लेकिन रामायण की रचना करने के बाद भी वाल्मीकि जी के मन को चैन नहीं आया और वो रचना देव ऋषि नारद के द्वारा समझाने पर की उन्होंने। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने अध्यात्म रामायण की रचना की, क्योंकि वाल्मीकि रामायण की रचना में करोड़ों रस का प्रवेश अधिक हो गया। रचना करने जब जा रहे थे तो नदी में स्नान करने के गए और स्नान करने के लिए नदी में खड़े हुए, उसी समय एक बाढ़ आगे होकर निकला और नदी के दूसरे किनारे पर क्रोंच और क्रोंची दो पक्षी युगल बन गया कर रहे थे और वो बाढ़ क्रोंच पक्षी में लग गया और क्रोंच पक्षी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने पर वो क्रोंची जो थी वो करोड़ क्रंदन करने लगी और उस करोड़ क्रंदन को महर्षि वाल्मीकि जी ने देख करके उनसे नहीं सहा गया। उसी समय वो व्याध हाथ में धनुष मार लेकर के वहां किनारे पर आया। उन्हें समझ में देने लगी, बोले ये बाढ़ इसी ने मारा है। और इतने सुंदर पक्षियों के जोड़े को इसने नष्ट कर दिया। तुरंत उस व्याध को महर्षि वाल्मीकि जी ने श्राप दिया, मानशाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समा यावत् क्रोच मिथुनादेकमवधि काममोहितम्। ये इस धराधाम का पृथ्वी का पहला संस्कृत का श्लोक है। इससे पहले संस्कृत का कोई श्लोक लिखाई नहीं। इस धरती का संस्कृत का पहला श्लोक महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के मुख से फूटा और जब ये श्लोक पद संस्कृत निकली तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले पुत्र तुम रामायण की रचना करो। और नारद जी ने चरित्र सुनाया भगवान का, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। क्योंकि दृश्य करुणता का सामने आ गया आरंभ में, तो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा वाल्मीकि रामायण करुण रचना चली गई। फिर अध्यात्म रामायण की रचना की, बोले इसमें करुण रस नहीं आने दूंगा, उसमें भी करुण रस आ गया। उसके बाद फिर आनंद रामायण की रचना की और आनंद रामायण में करुण रस का वाल्मीकि जी ने वर्णन नहीं किया, उसका नाम ही आनंद रामायण। तीन रामायणों की रचना कर चुके महर्षि वाल्मीकि। एक बार भगवान के साथ श्री अवध वापस आने के बाद श्री हनुमान जी महाराज ने भी एक रामायण की रचना करते। पर श्री हनुमान जी महाराज ने पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर अपने नाखूनों से रामायण की रचना की। पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं नाखूनों से उन शिलाओं पर लिख दिया
अब बोले कि हमारी रामायण सही है या गलत है, इस बात का प्रमाण कहां से मिलेगा? तो प्रमाण लेने के लिए वो महर्षि वाल्मीकि जी को बुला के लाए। बोले आपने तो भगवान के प्राकट्य से पहले ही रामायण की रचना कर दी, आपसे ज्यादा कौन जानता है? तो आप ऐसा करो, हमने रामायण लिखी है, देखो। अब महर्षि वाल्मीकि जी आए, उन्होंने उस रामायण श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा लिखी गई उस रामायण का अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद बोले कि भाई श्री हनुमान जी महाराज ने जो रामायण लिखी है, हमारी रामायण तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। बोले इन्होंने तो आंखों देखा लिख लिया है। श्री हनुमान जी महाराज ने वो पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर, बोले इन्होंने तो आंखों देखा हाल, क्योंकि साथ रहे थे भगवान की लीलाएं देखी थी श्री हनुमान जी महाराज ने। और लीला देखने के कारण जब वर्णन देखा, अब महर्षि वाल्मीकि बोले कि भाई गजब हो गया, ऐसा आंखों देखा हाल तो हमने आज तक नहीं लिखा। बोले क्या करें? तो उन्होंने एक युक्ति सोची। हनुमान जी महाराज से बोले कि महाराज आपने रामायण को बड़ी सुंदर लिखी है और कोई कमी नहीं है। बोले फिर? बोले एक काम गलत हो गया। बोले क्या गलत हो गया? बोले आपने इतनी बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाओं पर रामायण लिखी है, कौन तो इसे उठाएगा और कौन उठाने के बाद महाराज इसे पढ़ेगा, और यह पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर जानवर घूम जाएंगे, ऊपर से पक्षी भी कर देंगे, तो ये तो बड़ा गड़बड़। श्री हनुमान जी जैसे भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं। बोले महाराज आप ये उपाय बताओ, अब क्या किया जाए? ये तो लिख ये में तो सकती नहीं। वाल्मीकि जी बोले कि आप एक काम करो, आप इन शिलाओं को समुद्र में छिपा दो। समुद्र में कोई जानवर पक्षी इनके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। शिलाएं समुद्र में छिपा दी गई महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। और जब श्री हनुमान जी को ये पता चला कि इन्होंने इस कारण से ये शिलाएं समुद्र में छिपवाई, तो हनुमान जी आवेश में आए, और आवेश में आए तो भगवान को लगा कि कहीं ऐसा न हो श्री हनुमान जी महाराज महर्षि वाल्मीकि जी को श्राप दे दें। बीच में भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने बीच में प्रकट हुए और हनुमान जी महाराज को समझाया। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु इन्होंने मेरी द्वारा लिखी गई रामायण को समुद्र में छिपवा दिया है। भगवान बोले तुम चिंता मत करो, परेशान मत होइए, तुमने जो रामायण लिखी वो इन्होंने पढ़ ली। बोले हाँ प्रभु। बोले पूरी पढ़ी? बोले हाँ पूरी पढ़ी है। बोले तुम्हारी लिखी हुई रामायण को अब यही लिखेंगे। महर्षि वाल्मीकि ही तुम्हारे द्वारा लिखी गई रामायण की रचना करेंगे। और ये प्रमाण कहाँ है? महर्षि वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी बने, उन्होंने ही जन्म लिया श्री तुलसीदास जी के रूप में और श्री रामचरितमानस की रचना की। राजस्थान में हनुमान वंश में एक बालक पैदा हुआ और बच्चा अंधा था। और अंधा क्या विचित्र था, अंधे बच्चे के आंख तो होंगी, दिखाई नहीं देगा उसे, उसके आंख वाली जगह नहीं थी, सपाट था पूरा। विचित्र बच्चा, ये आंख वाली जगह नहीं थी, बिल्कुल सपाट बच्चा था। 5 वर्ष की अवस्था में माता बच्चे को जंगल में छोड़ के चली गई। 5 वर्ष का बालक, घर में बालक से कोई बात कहते तो नारायण नाम पुकारते थे, नारायण नारायण, वो नारायण शब्द ही जानता था, इसके अलावा और कुछ जानता नहीं था। 5 वर्ष में की अवस्था में माँ बच्चे को जंगल में छोड़ के चली गई। बच्चा चीख रहा था, लेकिन इसीलिए भगवान को अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है। रास्ते से 2 संत निकले, स्वामी अग्रदास जी और स्वामी श्री गरीबदास जी। 2 संत निकल के जा रहे, बच्चे पर दृष्टि पड़ी, उन्होंने देखा ये तो बड़ा विचित्र बच्चा है, इसकी तो आंखों के गड्ढे भी नहीं है, आंख के बाद संत का स्वभाव और भगवंत
संत यदि किसी का हाथ पकड़ ले तो पक्की गारंटी है कि भगवंत के यहाँ पहुंचेगा आदमी। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं। अब संत को दया आई, पूछा बालक से, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बोले नारायण। बोले माता जी का क्या नाम है? नारायण। पिताजी का क्या नाम है? नारायण। बोले बेटा कहाँ के रहने वाले हो? नारायण। वो बच्चा नारायण के अलावा कुछ जानता ही नहीं था। स्वामी श्री अकीलदास जी ने देखा, बोले भगवान ने कोई विचित्र बालक हमारे सामने खड़ा कर दिया है। और स्वामी श्री अकीलदास जी से कहा, बोले इस बच्चे पर कृपा कर दो। और जैसे कहा कृपा कर दो। स्वामी जी ने कमंडल में से जल लिया और जल लेकर के बच्चे के मुंह पर मारा। तुरंत आंख के गड्ढे भरे और आंख खुल गई, बच्चे को दिखाई नहीं। उस बच्चे को साथ लेकर के जयपुर के पास एक जगह है गलता जी। गलता जी की नाम स्थान है, वहां गंगा जी की तरह ही मान्यता है। उस गलता गद्दी पर पूज्य स्वामी श्री अकीलदास जी महाराज विराजते थे। वहां लेकर के बच्चे को साथ ले और संत परंपरा के अनुसार बच्चे ने नारायण नाम का उच्चारण किया था। बोले मेरा नाम नारायण। तो उन्होंने संत परंपरा के अनुसार उस बच्चे का संस्कार किया और संस्कार करने के बाद उस बच्चे को नाम दे दिया नाभादास जी। वो नाभादास जी गुरुदेव की सेवा में बैठे हुए थे और गुरुदेव ध्यान मग्न प्रभु श्री सीताराम की सेवा में बैठे हुए थे। और एक गुरुदेव का शिष्य समुद्र की लहरों में फंस गया। नाभादास जी बैठे बैठे पंखा झल रहे थे गुरुदेव का, और शिष्य लहरों में फंसा, जोर से चीखा। उसे लगा कि अब लहरों से मैं बच नहीं पाऊंगा। जोर से आवाज लगाई, गुरुदेव बचाओ। अब गुरुदेव संकट में, बोले अगर शिष्य को बचाता हूं तो प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों से ध्यान हटता है, और यदि प्रभु के श्री चरणों से ध्यान नहीं हटा तो शिष्य गया। क्या करूं? इस सोच विचार में नाभादास जी ने पंखे को इतना जोरों से हिलाया। गुरुदेव की हवा करते समय इतना जोर से पंखा हिलाया कि समुद्र में एक हवा का झोंका आया और उस समुद्र के भंवर से नाव निकल गई। शिष्य सुरक्षित हो गया। पूज्य नाभादास जी ने सोचा पहले शिष्य को बचाऊं। जैसे ही नेत्र खोले स्वामी श्री अकीलदास जी ने, जैसे ही नेत्र खोले श्री नाभादास जी ने क्या, गुरुदेव आप प्रभु के चरणों की सेवा में लगे रहिए। वो संकट टल गया। नाव उस समुद्र के झंझावात से निकल गई। अब गुरुदेव के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बोले नाभा, जिस दृश्य को मैं नेत्र बंद करके ध्यान मग्न अवस्था में अंतर्मुखी होकर के बैठ करके देख रहा हूं, और वो दृश्य तुम्हें यहाँ आंख खोल कर दिखाई दे रहा है। समुद्र का यहाँ से कोसों दूर का दृश्य जिसको मैं अंतर्मुखी ध्यान अवस्था में बैठ स्थित होकर के देख पा रहा हूँ, और तुम आंख खोल करके देख रहे हो। नाभादास जी ने कहा, गुरुजी मेरे तो आंख थी नहीं, ये नेत्र भी तो मुझे आपने ही दिए हैं। तो आप गुरु के द्वारा दिए हुए नेत्र साधारण नेत्र नहीं होते। बोले गुरु आपकी कृपा से ये नेत्र मिले हैं, इसलिए मुझे ये सब आपकी कृपा से ही दिखाई दे रहा है। तुरंत समझ गए स्वामी श्री अकीलदास जी। बोले कोई साधारण शिष्य नहीं है। बोले एक काम करो, भक्तों के चरित्र का गुणगान करिए। श्री नाभादास जी ने कहा, प्रभु भक्तों का चरित्र तो भगवान भी नहीं गा पाते, मेरी क्या विसात है। गुरुदेव